पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार महाराजा चित्रकेतु पुत्रहीन थे। महर्षि अंगिरा का उनके यहाँ आना जाना होता था। जब भी महर्षि अंगिरा आते, राजा चित्रकेतु उनसे निवेदन करते, महर्षि, मैं पुत्रहीन हूँ, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा? आपकी कृपा से एक पुत्र मिल जाए, आपकी कृपा से एक पुत्र मिल जाए। किंतु महर्षि अंगिरा बहुत दिनों तक टालते रहे। वे कहते, हे राजन, पुत्र वाले भी उतने ही दुखी हैं जितना पुत्रहीन। किंतु राजा का पुत्र मोह बहुत प्रबल था। राजा ने महर्षि से बहुत आग्रह किया। तब महर्षि ने कहा, ठीक है राजन, परमेश्वर कृपा करेंगे, तेरे ऊपर पुत्र पैदा होगा। कुछ समय के बाद राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किंतु जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा की दूसरी रानी ने उसे जहर देकर मार दिया। राजा बहुत समय तक पुत्र शोक में डूबे रहे। यह देखकर महर्षि अंगिरा एक दिन देव ऋषि नारद को अपने साथ लेकर आए। तब देव ऋषि नारद ने राजा को समझाया कि तेरा पुत्र जहाँ चला गया है वहाँ से लौटकर नहीं आ सकता। शोक रहित हो जाओ। व्यर्थ का शोक करने से कुछ नहीं होगा। देव ऋषि नारद राजा को समझाने लगे तो राजा फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने शिकायत की कि यदि लेना ही था तो पुत्र दिया क्यों? तब देव ऋषि नारद ने राजा को समझाया कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का वैरी अपना वैर चुकाने के लिए पैदा होता है, उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है। पिछले जन्म का कर्जदाता अपना कर्ज वसूल करने आया है। हिसाब किताब पूरा होता है और जीवन भर का दुख देकर चला जाता है। यही दूसरी तरह का पुत्र है। तीसरी तरह के पुत्र उदासीन पुत्र होते हैं। विवाह से पहले माँ बाप के और विवाह होते ही माँ बाप से अलग हो जाते हैं, यह कहकर कि अब मेरी और आपकी निभ नहीं सकती। वे पशुवत पुत्र बन जाते हैं। चौथे प्रकार के पुत्र सेवक पुत्र होते हैं। माता पिता में परमात्मा को देखने वाले सेवक पुत्र सेवा करने वाले होते हैं। उनके लिए माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा होती है। किंतु माता पिता की सेवा हर एक की किस्मत में नहीं है। कोई कोई ही भाग्यवान है जिसको यह सेवा मिलती है। उसकी साधना की यात्रा बहुत तेज गति से आगे चलती है। वह घर बैठे भगवान की उपासना करता है। राजन, तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था। शत्रुता निभाने आया था, चला गया। यह महर्षि अंगिरा इसी को टाल रहे थे, परंतु तुम नहीं माने। देवर्षि नारद द्वारा समझाए जाने के बावजूद राजा रोए जा रहा था, मानो वो शोक से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तब देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुझे तेरे पुत्र के दर्शन करवाता हूँ। सारे विधि विधान तोड़कर देवर्षि नारद ने राजा के मरे हुए पुत्र को वापस बुलाया। शुभ्र श्वेत कपड़ों में लिपटा हुआ वह राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। तब देवर्षि नारद ने कहा, क्या देख रहे हो? तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो। तब राजा के मरे हुए पुत्र ने, यानी कि उस पुत्र की आत्मा ने राजा को पहचानने से इनकार कर दिया। कौन पिता? किसका पिता? देवर्षि, यह आप क्या कह रहे हैं? न जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, न जाने मेरे कितने पिता हैं। मैं नहीं पहचानता यह कौन है और मैं किस किस को पहचानूं। मेरे आज तक
जाने कितने माता पिता हो चुके हैं, किसको किसको पहचानता रहूं। इस समय मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। मेरा माता पिता कोई नहीं, मेरे माता पिता तो परमात्मा हैं। मेरा शरीर से संबंध टूट चुका है। कितने लाख योनियां आदमी भुगत चुका है, और उतने ही माता पिता। कभी पशु में माता पिता, तो कभी पंछी में, कभी कौवा में माता पिता, तो कभी हिरण में, कभी पेड़ पौधों में। सुन लिया राजन, यह अपने आप बोल रहा है। जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, जिसके लिए मैं बिलख रहा हूँ, वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। यह जानना राजा के लिए पहला आघात था। वह उससे बाहर निकला। जिस शोक संसार में वह पहले डूबा हुआ था, तो परमात्मा ने उसे दूसरे शोक सागर में डालकर पहले से बाहर निकाला। राजा समझ चुका था कि पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। संत महात्मा कहते हैं कि जो माता पिता अपने पुत्र को या पुत्री को इस जन्म में सुसंस्कारी नहीं बनाते, उन्हें मानव जन्म का महत्व नहीं समझाते, उन्हें संसारी बनाकर उनसे शत्रु समान व्यवहार करते हैं, तो अगले जन्म में उनके बच्चे उनके घर शत्रु पुत्र यानी कि वैरी पुत्र के रूप में पैदा होते हैं। अतः संतान का सुख भी अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, जबरदस्ती, मन्नत इत्यादि से नहीं। और यदि मिल भी जाए तो कब तक रहे, इसका कोई भरोसा नहीं।